सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है सुख। सच्चा सुख भगवान की भक्ति में, संतोष में और सत्संगति में होता है। संत कबीर साहिब जी के कुछ दोहे हैं जिनमें भगवान कबीर साहिब सुख की परिभाषा देते हुए समझाते हैं। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। तो भगवान कबीर साहिब जी कहते हैं कि मनुष्य भोग विलास और भौतिक वस्तुओं के सुख को असली सुख मान लेता है, परंतु असली सुख तो प्रभु भक्ति में है, साधुओं की संगत में है। तो साहिब जी कहते हैं कि जितने भी जीव प्राणी हैं वो सब काल का भोजन है। कुछ तो काल के मुख में चले गए, अर्थात कुछ व्यक्ति तो इस संसार से मर गए, कुछ काल की गोद में बैठे हुए हैं, कुछ बीमार हैं, बूढ़े हैं और वो मरने को तैयार हैं। तो इस संसार में सुखी कौन है? सुखी जो है वही व्यक्ति है जो प्रभु भक्ति में लीन है। तो गुरु नानक जी ने भी कहा है, नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया सो नाम आधारा। तो नानक जी कहते हैं कि इस संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं, वही व्यक्ति सुखी है जो प्रभु के भजन में या नाम में लीन है। महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा है, ये संसार दुखों का घर है और व्यक्ति सुखी वही हो सकता है जो प्रभु का ध्यान करता है, नाम लेता है। तो संत कबीर साहिब जी ने भी कहा है, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। तो भगवान कबीर साहिब जी कहते हैं, जो सुख साधु और संत महात्माओं की संगत में मिलता है वो परलोक में नहीं है। तो साहिब जी कहते हैं कि सत्संगति सुख उपजे, कुसंगति दुख होए, जैसी संगति बैठिए तैसा ही फल होए। तो साहिब जी कहते हैं कि जैसे हम संगति बैठते हैं वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। अगर हम सत्संगति में साधुओं के शरण में जाते हैं तो हमें सुख ही सुख मिलते हैं। अगर हम कुसंगति बुरे व्यक्तियों की संगत करते हैं तो हमें दुख ही दुख मिलते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे व्यक्तियों की, सज्जन पुरुषों की संगति करना चाहिए। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहें कबीर परमार्थी, सुख दुख सदा हजूर। तो कबीर साहिब जी कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि स्वार्थी व्यक्ति तो सिर्फ सुख में ही आपका साथ देते हैं, दुख आने पर वे आपसे दूर हो जाते हैं, परंतु परमार्थी व्यक्ति तो सुख और दुख में हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। समा समान न तप, सुख नहीं संतोष समान, तृष्णा समान व्याधि न कोई, धर्म ना दया समान। तो साहिब जी कबीर कहते हैं कि क्षमा करने से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है और तृष्णा के समान कोई बीमारी नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो कबीर साहिब जी ने कहा है, सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, कहें कबीर उस जीव की कौन सुने फरियाद। भाई सुख में तो परमात्मा ने याद नहीं करते और दुख के दिनों में उसको याद करते हैं, तो उसकी कौन विनती सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो साहिब जी का अगला दोहा है, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे को होई। अगर सुख के दिनों में उस परमात्मा ने याद कर लो, उस भगवान ने याद कर लो, तो दुख आएगा ही नहीं, ऐसी कबीर साहिब जी की गारंटी है। तो हमें सुख के दिनों में और दुख के दिनों में समान रहना चाहिए और उस परमात्मा को याद करना चाहिए, क्योंकि सच्चा सुख तो भौतिक वस्तुओं में, भोग विलास की वस्तुओं में नहीं है। सच्चा सुख तो संतोष में है, सत्संगति में है और ईश्वर भक्ति में है। भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते समय अर्जुन को समझाते हैं कि भाई सच्चा सुख तो संतोष में है। इस प्रकार से समझाते हैं, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखी राजा को भारी,
राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख है, बिन संतोष सब दुनिया दुखारी। तो कहा गया है, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। भाई गाय का धन और गज हाथियों का धन, घोड़ों का धन और अन्य संपत्ति जब संतोष धन व्यक्ति के पास आता है तो ये सब धन रत्नों की खान भी होते, वो धूल के समान लगते हैं। तो हमें उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, संतोष रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। श्रद्धा और सबूरी दो मंत्र साईं बाबा ने भी दिए थे। भाई परमात्मा पे श्रद्धा रखो और सब्र रखो तो परमात्मा सबकी सुनता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। बोलो साधो सत साहिब।